बंधुओं, हार और जीत तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन इस हार और जीत के पहले मन को जीतना जरूरी है, क्योंकि मन तो निरंकुश घोड़े की तरह होता है। उस पर लगाम लगानी पड़ेगी, उसे साधना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन हमसे वो सब कुछ करवाता है जो हमारे लिए ठीक नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने एक छोटे बालक के मन को वश में कैसे किया, आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उसके पास पहुँचे और पूछा, हे भंते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। उस कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरे पत्नी की मृत्यु हुई है, तब से मेरे घर पर छोटे बच्चे की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ। लेकिन यह मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल कर फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं समझता कि इसकी इन हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न पूछोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन देता है। अगली सुबह बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ अब उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके बेटे को चोट ना लग जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी भी उछालनी है। व्यापारी बहुत ही खुश हुआ और उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया। दोस्तों, हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करने लगेगा। ऐसी दशा में आप उस पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। मन वश में हो सकता है यदि हम मन को अपने अनुसार चलाएं। हमारा मन 2 तरीके से कार्य करता है। पहला, मन अपने हिसाब से काम कर सकता है, और दूसरा यह कि हम अपने मन को अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने के पूर्व उस बालक का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के के मन को नियंत्रित कर अपने हिसाब से काम करवाया, जिससे उसकी यह आदत बदल गई। दोस्तों, इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।